हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, किसानों का प्रदर्शन आज और भी तेजी से जारी। मोदी सरकार की उड़ गई धज्जियां, कहा अगर ये पुलिसकर्मी लगे रहे तो ऊपर से कूद कूद कर चले जाएंगे। जी हाँ, बड़ा ऐलान कर दिया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा जिस देश के किसान इस देश के लोगों को जो यहां पर अनाज पकाकर देते हैं, अनाज उगाते हैं, उसी किसान के ऊपर ठंडा पानी डाल रही है। तानाशाह सरकार की एक भी नहीं चलेगी, देश का किसान उतर आया है सड़कों पर, मिलेगा इंसाफ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, गोदी मीडिया ने की सारी हदें पार, अब तो दलाली की सारी हदें पार कर दी। कहा जा रहा है कि इन किसानों को भड़काने के पीछे कौन, अब यानी कि किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको भी कोई भड़का रहा है पीछे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, आप लोग बता दें, आज भी किसानों का हल्ला बोल, 6-6 महीने का घर से राशन लेकर निकले। कहा इस काले कानून के खिलाफ मरते दम तक लड़ेंगे। जी हां, हम पंजाबी हैं, हार नहीं मानेंगे। आप लोग बता दें, इनको देखकर और भी जो किसान है वो जुट बनता जा रहा है, और ऐसे में किसानों का जो लंबा जुट है उसके आगे सेना और पुलिस फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, मोदी बने नंबर 1 भ्रष्टाचार पीएम। जी हां, जो मोदी जी कहते थे कि एक भी किसी को ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, वो नंबर 1 पर आ गए हैं भ्रष्टाचार में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, एक के बाद एक जो यहां पर पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर हालत हो गई है इंडिया की। जी हां, आज इंडिया में बेरोजगारों की जो तादाद है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा, एक रिपोर्ट के जरिए पता किया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, कन्हैया कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा जिस किसान के बेटे इस देश के लिए अपनी जान देते हैं, बॉर्डर पर खड़ा होकर उन्हीं किसानों के ऊपर ठंडा पानी डाला जा रहा रात भर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, इमरान प्रतापगढ़ी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा तानाशाह सरकार है, आज देश का किसान सड़कों पर उतर आया है। मोदी जी, अब तो थोड़ी सी शर्म कर लो, लेकिन आप लोगों में शर्म भी नहीं है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी का मोदी और शाह पर बड़ा हमला। कहा लेकर आ जाएं अपने हुजूर मोदी और शाह को भी हैदराबाद में, देख लेंगे उनको कितने वोट मिलते हैं, कितनी सीटें। जी हाँ, इस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला मोदी और शाह पे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, हाई कोर्ट ने लगाई, जी हाँ, हाईकोर्ट ने नीतीश को लगाई जमकर फटकार। दरअसल आप लोग बता दें, बेरोजगारी के मुद्दे पर फटकार लगी है नीतीश को, फंस गई, बढ़ गई हैं मुश्किलें। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, आज दूसरा दिन है किसानों का, ऐसे में भयंकर प्रदर्शन। जी हाँ, किसान नहीं मानेगा जब तक वो दिल्ली नहीं पहुंच जाएगा। आप लोग बता दें, कई किसान ऊपर से कूद रहे हैं, साफ साफ किसानों का हल्ला बोल, अगर पुलिस नहीं हटी तो ऊपर से कूद कूद कर जाएंगे, लेकिन जाएंगे। जी हाँ, किसी के बाप में दम नहीं जो हमें दिल्ली जाने से रोक सके। 6-6 महीने का राशन अपने साथ रख लिया है। जंतर मंतर में होने वाला भयंकर प्रदर्शन। दोस्तों, मोदी की नींव हिलाकर रख दी है। इन 2 दिनों ने मोदी सरकार की नींद हराम कर दी है। ऐसा भयंकर प्रदर्शन हमने आज तक नहीं देखा होगा। दरअसल अब किसानों के लिए अति हो चुकी, किसानों के लिए क्या बल्कि अब मोदी सरकार के काले कानूनों की अति हो चुकी। जहां पर देखो वहां पर काला कानून, कभी लव जिहाद तो कभी किसानों के लिए ये काला बिल, तो कभी एनआरसी तो कभी CAA तो कभी एनआरपी। इस तरीके के काले कानून हमारे देश में लगातार थोपे जा रहा है। इसको जनता अपने ऊपर लेना नहीं चाहती है। मोदी सरकार अपने हाथ से लोगों के ऊपर यह कानून थोप रही है। आज भी आप लोगों को बता दें, भयंकर पुलिस और किसानों में झड़प। अब सबसे बड़ी बेशर्मी की बात तो यह है कि हवा में फायरिंग तक कर दी गई किसानों के लिए। अब आप सोच लीजिए, वो किसान हैं या आतंकवादी हैं जो उनके ऊपर फायरिंग हो रही है हवा में। आप लोगों को बता दें, ये तो कुछ नहीं है। इतनी सर्दी में रात भर किसानों के ऊपर पानी से हमला किया गया, रात भर जो है वाटर कैनन छोड़े गए। जी हाँ, यहां पर के आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। उसके बाद भी किसान डटे
हुआ है, किसान एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों ने साफ बोल दिया, जब तक के काला कानून वापस नहीं तब तक हम भी नहीं जाएंगे। हरियाणा बॉर्डर, सब बॉर्डर पर सील लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओवैसी का बड़ा हमला। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने शाह और मोदी पर बड़ा हमला। कहा अपने आका शाह और मोदी को भी बुला लें हैदराबाद में, देख लेंगे कितना दम है, कितने वोट मिलते हैं उन दोनों को। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें लगातार बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को टारगेट कर रही है। उन दोनों के बल पर जो है हैदराबाद में चुनाव जीतना चाहती है, हिंदू मुसलमान कर कर। पहली बात तो यह कि हमने पहली बार देखा जब नगर निगम के चुनाव में कोई गृह मंत्री और जो है पीएम, देश का पीएम ऐसे जो है यहाँ पर चुनाव का प्रचार करता फिरे। कह सकते हैं इसको एक बेशर्मी कह सकते हैं कि पहली बार ही हमने गृह मंत्री और किसी पीएम को देखा होगा नगर निगम के चुनाव के लिए इस तरीके से जो यहाँ पर प्रचार करते हुए। सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि असदुद्दीन ओवैसी ने ललकार दिया। उनका कहना है आ जाए हमारे सामने, देख लेंगे कौन कितने पानी में है, किसको हैदराबाद की जनता चुनती है। जी हाँ, इस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला शाह और मोदी पर। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बॉक्सर विजेंद्र का बड़ा हमला। कहा कहाँ है अन्ना जी, मोदी जी अब कहाँ है इस देश के किसान को, जो कि कहा करते थे कि इस देश के किसान को परेशान नहीं होने दूंगा। जी हाँ, उनका हक उनको दूंगा, यही था उनका हक। आज उस देश के किसान को बॉर्डर पर भिगाया जा रहा है, पानी के वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, हवा में फायरिंग की जा रही है, वो किसान है या फिर आतंकवादी, बता दीजिए मोदी जी। दरअसल आप लोग बता दें बॉक्सर विजेंद्र काफी भड़कते हुए नजर आए। ऐसे मोदी सरकार की हवाइयां उड़ी हुई हैं, पूरे देश में मोदी की थू थू हो रही है। जिस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें दिल्ली में बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर भयंकर तरीके से आंदोलन चालू। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, किसान फिर भी दिल्ली जाकर रहेगा। विजेंद्र सिंह ने कर दिया बड़ा ऐलान। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों का बड़ा हमला। कहा 6-6 महीने का घर से राशन लेकर निकले, अगर नहीं जाने दिया तो कूद कूद कर जाएंगे, लेकिन दिल्ली में जाएंगे, यहां पर जान दे देंगे खड़े खड़े, लेकिन वापस नहीं लौटेंगे। अब की बार मोदी सरकार को काला कानून वापस लेना ही होगा। दरअसल आप लोग बता दें इसी के साथ साथ सुखबीर बादल ने भी बड़ा हमला बोला। उनका कहना है आज देश के किसानों के साथ इस तरीके से व्यवहार कर रही है भाजपा की सरकार। जी हाँ, उनको दिल्ली बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर उन्हें रोका जा रहा है, ये देश में जो काला कानून लाया गया है, इसके खिलाफ सुखबीर बादल ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा आज मोदी सरकार की सच्चाई किसान और इस देश की जनता के सामने आ गई होगी। जरा सी दिल में रहम नहीं उन किसानों को। इतनी गहरी ठंड है और दिल्ली की ठंड तो वैसे भी बहुत खतरनाक मानी जाती है, उन्हें जो है यहाँ पर रात भर ठंड में भिगाया जा रहा है। ऐसे में कई पुलिसकर्मियों और फौजियों को तैनात किया गया, लेकिन किसान से बढ़ के कोई सी ताकत नहीं। इस देश का किसान अगर जो यहाँ पर अनाज उगाना जानता है तो वो सरकार को उखाड़ कर फेंकना भी जानता है। सुखबीर बादल का बड़ा हमला मोदी सरकार पर, उड़ गई पूरी तरीके से मोदी की धज्जियां। जी हाँ, खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, 10 आर पार के मूड में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा आज देश के किसान को लगातार टारगेट कर रही मोदी सरकार। उठो अब किसान, सुबह हो चुकी है, किसान का आंदोलन शुरू हो चुका। जी हाँ, एक दोहे के तौर पर राहुल गांधी ने कुछ पंक्तियां लिखी जिसमें उन्होंने किसानों की जमकर तारीफ की और उनका कहना था आज जो आंदोलन पर लोग सड़कों पर उतरे हैं, कल यही आंदोलन डबल होगा, तिबल होगा, उसके बाद मोदी सरकार का अंत तय है। दोस्तों, जिस तरीके से मोदी एक के बाद एक काले कानून ला रहा है और सोचता है कि मैं इधर उधर घोटाले करूंगा, ईवीएम में घोटाले करूंगा, जीत जाऊंगा, भले ही मैं कुछ भी करूं दुनिया के लोगों के साथ, उनको दूसरा हिटलर बन के दिखा दूं। हिटलर भी इतना खतरनाक नहीं था जितना कि मोदी हो गया। जी हाँ, जिस तरीके से पीएम मोदी एक के बाद एक लोगों को टारगेट कर रहे हैं, किसानों के लिए काला बिल लाया, यहां तक कि एनआरसी सीएए लाया, कोई एक धर्म एक समाज ऐसा नहीं बचा जिसको भाजपा की सरकार ने टारगेट ना किया हो। आप उठाकर देख लीजिए इतिहास के, भाजपा की सरकार दलित समाज को नहीं छोड़ रही है, ब्राह्मण लोगों को टारगेट कर रही है, नीची जाति के लोगों को टारगेट कर रही है, मुसलमान और हिंदू मुसलमान पर उतर आई है। तो फिर इस बीजेपी की सरकार ने छोड़ा क्या? सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है। खैर
चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है, दरअसल आप लोग बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा किसानों के लिए जो काला बिल लाया गया है इसका विरोध चलता रहेगा। जी हां, पंजाब का किसान पीछे नहीं हटेगा। जान जाएगी लेकिन किसान नहीं आएंगे वापस, वहीं डटे रहेंगे। यही है इस देश के किसान की दरिया दिली और यही है उनका जो यहाँ पर जोश। दोस्तों, जिस तरीके से मोदी सरकार एक के बाद एक लोगों को परेशान करने का काम कर रही है, ये देश की जनता पिछले 100 साल तक तो नहीं भूलने वाली। क्योंकि आज जिस तरीके से देश के किसान के साथ करा जा रहा है ये व्यवहार, मानो किसान किसान ना हो, कोई आतंकवादी हो। आज जो यहाँ पर उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, लेकिन किसानों का भी भयंकर हमला। बोले 6-6 महीने का राशन लेके निकले, जब तक नहीं दिया जाएगा यहीं पर डटे रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी की पोल खोलते हुए कहा केंद्र हमारी बात नहीं सुनता। कई बार हमने केंद्र को चिट्ठी लिखी, केंद्र से बात करने की अपील की, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बात नहीं सुनी गई। क्योंकि भाई क्यों सुनेंगे, एक बार जो काला कानून खुद लाए इसको हटाने में इनको दुख बड़ा होता है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी बने नंबर 1 भ्रष्टाचार पीएम। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें देश के सबसे नंबर 1 भ्रष्टाचार पीएम बन चुके हैं मोदी जी। दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों, मोदी जी ने एक भाषण दिया था जब उन्होंने शपथ ली थी कि ना किसी को खाने दूंगा ना खुद खाऊंगा पैसा। जी हाँ, ये उनके बोल थे। ऐसे में लोगों ने कहा कि मोदी जी सबसे नंबर 1 के भ्रष्टाचारी तो आप ही बन चुके। जिस तरीके से आपने, जी हाँ, आप लोग बता दें पीएम केयर फंड का पैसा गपचिया लिया और वो जो पैसे का कोई भी हिसाब नहीं है, वो सारा पैसा कहाँ गया। जिस तरीके से अपने लिए अय्याशियों के लिए प्लेन खरीदे जा रहे हैं 84 हज़ार करोड़ों के। ऐसे में अब आप खुद सोच सकते हैं कि मोदी सरकार की अय्याशी कितनी तेजी से चल रही है। जहाँ एक तरफ देश के किसान के पास प्याज खरीदने तक को पैसा नहीं है, वहां पर हमारे मोदी जी खुद के लिए प्राइवेट प्लेन खरीद रहे हैं। जी हाँ, उसमें घूमा जा रहा है। और आज देश की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति जीरो, जीडीपी बिल्कुल नीचे आकर गिर गई है। आज पाकिस्तान हमसे आगे पहुंच गया। लोग थू थू कर रहे हैं कि जिस पाकिस्तान को दिन भर उठते बैठते कोसते हैं, आज वो भी हमसे आगे निकल चुका है। आप लोग बता दें एक रिपोर्ट के द्वारा दोस्तों ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान से भी ज्यादा यहां पर हमारे इंडिया में बेरोजगारी अब बढ़ चुकी है। अब आप खुद सोच लीजिए कि पाकिस्तान जैसा देश, बांग्लादेश जैसा देश हमसे आगे निकल रहा है, तो क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? क्या ये भाजपाइयों के लिए शर्म की बात नहीं है जो वो बड़े बड़े संवाद देते रहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, घंटा आगे बढ़ रहा है? क्या जीडीपी नीचे आकर गिर गई है? आज हमारे देश में जो बेरोजगारों की संख्या बढ़ चुकी है, तो इसमें आप खुद बताइए इसमें आगे क्या बढ़ रहा है? हाँ, एक चीज़ आगे ज़रूर बढ़ रही है, वो है गरीबी। गरीबी के आगे जो यहाँ पर सब पूरी तरीके से हथियार डाल दिए सबने, क्योंकि बेचारों के पास नौकरियाँ नहीं है, काम नहीं है, तो फिर इंसान क्या करेगा? खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आंदोलन को भड़का रहा है कोई। जी हाँ, ये है गोदी मीडिया की जबान। भाई ये ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जहां पर मीडिया बिल्कुल घुंघरुओं की तरह काम कर रही है भाजपा के। जहां पर भाजपा की धनक कम हो जाती है तो ये घुंघरू की तरह पैर में बजने लगते हैं ताकि खनखनाहट जो है वो दुनिया में सभी को सुनाई दे। अब एक और शर्मनाक बात सुन लीजिए गोदी मीडिया की। इनका कहना है कि ये जो किसान, ये जो इतने ज़्यादा गुस्से में है, ये जो सड़कों पर उतर आए हैं, ये किसी और के कहने पर नहीं बल्कि इन्हें कोई पीछे से भड़का रहा है। मतलब इतने करोड़ और लाखों लोगों को कोई कैसे भड़का सकता है? सबसे पहली बात तो ये है, अगर कोई किसी को भड़काएगा तो एक इंसान होगा, 2 इंसान, ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंसान, 1000 इंसान मान लेते हैं, 2000 इंसान मान लेते हैं। लेकिन ये जो लाखों की तादाद में ये जो किसानों की भीड़ निकल कर आ रही है, इसको कोई भड़का सकता है? क्या ये सेंसेबल बात है या फिर ये गधापंती वाली बात कर रही है जो गोदी मीडिया बैठी हुई है मोदी के नाम की, जो यहाँ पर माला लेके वो दिन भर जपती रहती है? अब तो इन लोगों ने अपने चैनल नाम भी रख दिया मोदी तक, मोदी न्यूज़। जी हाँ, मोदी सबसे आगे, इस तरीके के चैनलों के नाम भी हो गए अब तो भाई। तो मोदी जी की दिन भर माला जपते रहते हैं। अब इनकी पूरी दुनिया में थू थू हो रही इस गोदी मीडिया की। क्या आज इस देश के किसान को भी आतंकवादी बता डाला इस गोदी मीडिया ने? इनका कहना है कोई इन्हें भड़का रहा है और ये किसान नहीं बल्कि ये आतंकवादी हैं। ऐसे में किसानों का गुस्सा फूटा और उनका कहना है कि आज मीडिया हमारे बारे में गलत खबर चला रही है। मात्र एक एनडीटीवी ही ऐसा है जो कि अभी लगभग सच्ची खबर बता रहा है।
जी हाँ, और ऐसे में आप लोगों को बता दें, ये जो गोदी मीडिया है वैसे भी इसकी औकात तो कुछ पहले भी नहीं थी, लेकिन आज जिस तरीके से किसान भाइयों को आतंकवादी बता रही है ये मीडिया, ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे चल के इस मीडिया पे कोई थूकना भी पसंद नहीं करेगा। जी हाँ, और ये आने वाला वक्त आपको बताएगा जब 2024 में मोदी का अंत होगा, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। जहां पर भी घपलेबाजी चल रही है, जहां पर जो है इन पिन पौने तीन कर जीत रहा है ना, सब धरा रह जाएगा जब मोदी पीएम पद से उतर जाएगा। कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और एक बात आपने सुनी होगी कि एक दिन यहां पर जरूर आऊंगा, दंगल तो यही होगा, लेकिन यहां का शेर जो है वो बदल चुका होगा, और वही अब मोदी के साथ भी होगा। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।